कानून नाफिज करने वाले इदारे और वफाकी वजारतों ने 3 दिन बैठकर इस पर बात की, जिसके बाद ये तारीख को तब्दील किया गया इंतखाबात की। तो आप क्या समझते हैं जावेद साहब, जो इंतखाबात हैं वो हो जाएंगे और फिर किस तरह होंगे 8 अक्टूबर को? देखिए, इंतखाबात तो इन्होंने कराने नहीं है, क्योंकि जो कानून बनाने वाले और जिन्होंने इलेक्शन करवाना था मिल बैठ के बंद कमरे में खुद ही मीटिंगें करके जब फैसला कर लिया कि मुल्क की माशी हालात ठीक नहीं है और सिक्योरिटी की हालात ठीक नहीं है। ये तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, ना पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात बचपन में ठीक थे, ना माशी हालात ठीक थे। मैं तो उस नाजुक दौर से मुसलसल 40 साल से देख रहा हूँ। तो ये तो हालात बहुत अच्छे हैं, 2013 से भी अच्छे हैं, 2008 से भी अच्छे हैं, मगर चूंकि हमने अपनी ख्वाहिशात के तहत इलेक्शन नहीं करवाने, हमारी ज़िद है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, तो फिर इलेक्शन नहीं होने। एक बात याद रखें, जिस हाइब्रिड निज़ाम की चौधरी साहब ने बात की थी, आज हाइब्रिड निज़ाम 2.0 चल रहा है। इस निज़ाम में भी वही डिक्टेशनें हैं जो माजी के निज़ाम में थी, और ये वही निज़ाम है जो कभी भी जमहूरियत, जिसका हुस्न इलेक्शन है, जिससे अवाम को दूर रखा जा रहा है, ये है वो खूबसूरती इस निज़ाम की जिसको लेकर चला जा रहा है। और याद रखें एक और बात, जिस मुस्लिम लीग नून की आज हम बात कर रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून नहीं रही, ये वही ज़िया-उल-हक लीग बन गई है दोबारा। इसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो जो बात करती थी खिलाई मखलूक की, जो वोट को इज्जत दो की बात करती थी, आज वोट को उन्होंने दरवाजे से बाहर फेंक के बात करते हैं कि छोड़ो वोट शोट को, बात करें आइन की और आर्टिकल की, जो उनकी अपनी मर्जी का मंशा का है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, वकला आज मैं सुन रहा था, मैं हैरान हूं, कोई अमेरिका से पढ़ा है, कोई इंग्लैंड से पढ़ा है, किसी का 30 साल तजर्बा है, किसी का 40 साल तजर्बा है, रोजाना एक नई शिकन, रोजाना एक नई कहानी, एक नई वजाहत आ रही मतलब है। के तहत और मुझे ये कर देते हैं। सिर्फ लास्ट में मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस 24 करोड़ अवाम को आपने पागल बना दिया है अपनी मर्जी की ख्वाहिशात की वजाहत कर कर। जावेद साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला तौहीन अदालत का मुर्तकिब है? देखिए, ये फैसला तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट करेगी ना, क्योंकि बुनियादी तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर हुक्म पास किया था कि आप इलेक्शन कराएं, और उसकी तामील में इलेक्शन कमीशन ने जब डेट्स दे दी थी, तो उसके बाद इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट होना ये बड़ी मायनाखेज बन जाती है। और दूसरी बात, जिस तरह उन्होंने अपनी वजाहत की कि हमने मीटिंग्स की जहाँ उन्होंने सिक्योरिटी के मसाइल, फाइनेंशियल इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ का जिक्र किया, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 220 है वो बड़ा क्लियरली पाबंद करता है तमाम अदारों को कि उस हुक्म की तामील करें। आज आपके पास अल्ले तल्ले काम करने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन जो पार्लिमानी जमहूरियत और 1973 के आइन के तहत जो हुस्न है इलेक्शन, उससे आप भाग रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझता हूँ, बुनियादी तौर पे पहली गलती की। और दूसरी गलती जो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके पास ये सारी रीजनिंग आ गई थी, तो जिस अथॉरिटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया था, तो ये उसी के पास रिवर्ट करते ना, इंस्टेड ऑफ एकदम नहीं रात के 12 बजे कहानी खड़ी करके पूरे मुल्क में एक इशू खड़ा कर दिया, तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के पास वापस चले जाते कि जनाब ये वो महकमे हैं जो मुझे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो मैं इलेक्शन कैसे अनाउंस कराऊं। तो फिर बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट पे चली जानी थी। लेकिन मैं अब ये समझता हूं, जिस तरह मैंने वकला से एतजाज हसन की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, तो ये तो तौहीन अदालत क्लियरली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और उससे क्या होना है, वही अदारों का तसादम होना है, वही खलफशार होना है, वही पॉलिटिकली पाकिस्तान में जो ऑलरेडी 9-10 महीने से एक इशू खड़ा हो गया है, इलेक्शन और इलेक्शन नहीं करवाना और सिक्योरिटी के हालात, वो फिर वही खड़े रहेंगे। मैं समझता हूं कि हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। 3 दिन पहले जिस तरह सुहेल बड़ैश साहब और शामी साहब वगैरह गए थे इमरान खान से, एक पॉजिटिव रिस्पांस आया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, तो जैसे वो रिस्पांस आया रातों रात आपने ये शब खून मार दिया। और यार ऐसे मत करो, मसाइल का हल निकालो। पीजे ने बिल्कुल ठीक बात की, यार आप दिसंबर में करा लो इलेक्शन, हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई शौक नहीं इलेक्शन अक्टूबर में भी करवाने का, लेकिन मुल्क को इस जो हालात बना दिए आपने, इससे निकालें।
मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी, मैं इसमें भी दो आरा पाई जाती हैं, दोनों ही पोल्स अपार्ट हैं। पहली ये कि ये बात काबिल तहसीन है कि उन्हें मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है जिनके रोज़गार कम है, लेकिन दूसरी जानब अगर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, कतार में लग जाएँ, तो फिर इस तरह के नुकसान से भी तो बचा जा सकता है। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? नुकसान से तब बचा जाता है जब घर में दाने हों। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि आपके मसाइल इतने ज़्यादा खड़े हो गए कि एक 25, 30, 50 हज़ार में आपके घर का बजट एक थैले के आटे से अब नहीं चलता। 3 है सर, 3 तीन थैले भी मिल जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। अच्छा। बुनियादी तौर पे असल मसला ये खड़ा हो गया है जो इफ्तिखार साहब ने बात की कि 24 करोड़ अवाम का पुरसाने हाल नहीं रहा, चाहे वो अशराफिया है चाहे अमीर तबका है। अब उनको किसी से कोई गर्ज नहीं है, ना वो मईशत की तरफ तवज्जो देते हैं, और जो मुनाफाखोर हैं वो अपने मुनाफे में कमी करने का सोचते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान इस मसाइल में घिरा हुआ है। ना हमें दीन इस्लाम का पता है, ना हमें रमज़ान की कदर है। हमें सिर्फ फ़िक्र इस बात की है कि हमने अपने मुनाफे को डबल ट्रिपल कैसे करना है, और चाहे मुल्क डूबता है, मईशत डूबती है, हमने अपने इक़्तिदार को कैसे बचाना है और कैसे आगे लेके चलना है। इकॉनमी चलती है नहीं चलती, मुल्क में बिजली सस्ती होती है नहीं सस्ती होती, डॉलर सस्ता होता है नहीं सस्ता होता है, आपको रोज़गार मिलता है नहीं मिलता, उससे किसी को कोई फिक्र नहीं है। इक़्तिदार रहना चाहिए, अमीर आदमी का पैसा डबल ट्रिपल होते रहना चाहिए, गरीब गरीब तर होता जाए, कोई फिक्र की बात नहीं है, बेरोज़गार होता जाए, कोई फिक्र की बात नहीं है। फिक्र सिर्फ ये होनी चाहिए कि अगर डॉलर 300 रुपए का हो रहा है तो मेरा रुपया भी 300 के बराबर पहुंचना चाहिए। चाहे मुझे 100 रुपए की चीज़ 500 रुपए में बेचनी पड़े तो रमज़ान में मजबूर अवाम उसको 600 में भी खरीदे, मेरे नफ़े में कमी ना हो जाए। और इक़्तिदार में बैठे ऐवान जो शराफिया है उनको भी कोई फिक्र नहीं है कि हमने इनको पकड़ना है या नहीं पकड़ना। उन्होंने दो चीज़ें करके अवाम को खुला छोड़ दिया है कि जनाब हम आपको सस्ता आटा दे रहे हैं, हम आपको 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, बाकी सफ़ेद पोश है उसका बेड़ा गर्क होता जाए। मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनकी किसी को फिक्र नहीं है। याद रखें, अगर आपने इस मुल्क को संवारना है, अगर इस कौम की बेहतरी चाहते हैं आप, तो फिर आपको ऊपर से लेके नीचे तक एक निज़ाम लाना पड़ेगा, सबका ख्याल करना पड़ेगा। गोरा आपसे बेहतर रमज़ान का एहतराम करता है, हम मुसलमान होकर वो एहतराम आज भी नहीं करते।